मंजिल कदम चूमेगी रास्ता खुद बन जाएगा, मंजिल कदम चूमेगी रास्ता खुद बन जाएगा, हौसला कर बुलंद तू, हौसला कर बुलंद तू, आसमान भी झुक जाएगा, हौसला कर बुलंद तू तो आसमान भी झुक जाएगा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको अपने चैनल एडुकेयर स्टडी वेज में। तो आज का टॉपिक है वेद। आज हम लोग वेद के बारे में पढ़ेंगे, वेद कितने होते हैं, वेद के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीका से हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि क्लास अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। वेद टॉपिक क्या है? वेद। वेद जो है सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। वेद जो है सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है, ठीक है। सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। वेद क्या है? सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है, ठीक है। वेद के संकलनता जो है वो वेद व्यास जी हैं। कौन है? वेद व्यास। वेद व्यास जी हैं। इनका पूरा नाम, ठीक है, इनका वास्तविक नाम, इनका वेद व्यास जी का पूरा नाम यानी वास्तविक नाम महर्षि श्री कृष्ण, महर्षि कृष्ण द्रव्यान है, ठीक है। महर्षि कृष्ण द्रव्यान है, ठीक है। वेद जो है वो 4 प्रकार के हैं। वेद कितने प्रकार के हैं? वेद 4 प्रकार के। वेद 4 प्रकार के हैं, ठीक है। पहला है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और चौथा है अथर्ववेद, ठीक है। चौथा क्या है? अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, ठीक है। इन 4 वेद हैं। इन चारों को हम लोग अलग अलग टॉपिक में पढ़ेंगे, अलग अलग वीडियो में देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ऋग्वेद के बारे में जानेंगे, ठीक है। ऋग्वेद, तो ऋग्वेद का उपवेद क्या होता है? ऋग्वेद का उपवेद जो होता है वो यजुर्वेद होता है, ठीक है। ऋग्वेद का उपवेद, ऋग्वेद का उपवेद जो होता है यजुर्वेद होता है, आयुर्वेद होता है, ठीक है। ऋग्वेद के 10 मंडल होते हैं। ऋग्वेद के 10 मंडल होते हैं, ठीक है। 10 मंडल। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त यानी ब्रह्मांड, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र एवं वैश्य, ठीक है, इनका उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में 10 मंडल है। 10वां मंडल में पुरुष सूक्त और ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य का उल्लेख किया गया है, ठीक है। ऋग्वेद में 1028, ठीक है, 1028 सूक्त होते हैं। सूक्त यानी सूत्र होते हैं, ठीक है। वेद, ऋग्वेद में 10,462 ऋचाएं होती हैं। क्या होती हैं? ऋचाएं होती हैं, ठीक है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। मंत्र का उल्लेख किया गया है, उल्लेख किया गया। एक गायत्री मंत्र जो है, ठीक है, गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? ठीक है, तो विश्वामित्र हैं, विश्वामित्र। रचनाकार जो है, रचना जो किया है वो विश्वामित्र है। गायत्री मंत्र का जो रचनाकार है वो विश्वामित्र है, ठीक है। ऋग्वेद,
ऋग्वेद के दूसरे और सातवें मंडल में प्राचीन या वंश कहा जाता है। ऋग्वेद के दूसरे से सातवें मंडल में प्राचीन वंश मंडल कहा जाता है। ठीक है, प्राचीन वंश मंडल कहा जाता है। ऋग्वेद के दूसरे और सातवें मंडल में प्राचीन और वंश मंडल कहा जाता है। ठीक है, ये सातवां मंडल जो है वो सातवां मंडल जो है वो वरूप को समर्पित है। ठीक है, किनको समर्पित है? वरूप को। वरूप को समर्पित है। ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृषि से संबंधित जानकारियां मिलती है। कृषि से संबंधित जानकारियां मिलती है। ऋग मंडल के 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा गया। ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा गया है, कहा जाता है। ठीक है, ऋग्वेद में 8वें मंडल को हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? खील कहा जाता है। ठीक है, ऋग्वेद के 9वें मंडल में 144 सूक्तों में सोम का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में 144 सूक्तों में से सोम का वर्णन किया गया है। चलिए देखिए यहाँ ऋग्वेद के 9वें मंडल में 144 सूक्त में सोम का वर्णन किया गया है। सोम का वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से समझिए, फिर इसको मिटाते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, वेद जो है सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। ठीक है, वेद क्या है? सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। इनके संकल्पता जो है वेद व्यास जी हैं। ठीक है, और इनका पूरा नाम यानी वास्तविक नाम जो है महर्षि कृष्ण देवपायन है। ठीक है, अब वेद जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। क्रमबंध से अगर पढ़ना चाहते हैं तो क्रमबंध ही यही है। कभी कभी एग्जाम में क्रमबंध भी पूछता है। ठीक है, वेद के क्रमबंध कौन कौन से है? पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। ठीक है, पहला क्या है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इन यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। पहले ऋग्वेद के बारे में देखते हैं। ठीक है, ऋग्वेद का उपवेद क्या होता है? आयुर्वेद। ठीक है, ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। ठीक है, ऋग्वेद के 10 मंडल होते हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं? 10 मंडल होते हैं। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य है। ठीक है, ऋग्वेद में ऋचाएं जो है वो 10,462 है, और इन ऋचाओं पढ़ने वाले व्यक्ति को, ये ऋचाएं पढ़ने वाले व्यक्ति को होत्र कहते हैं। ठीक है, पढ़ने वाले व्यक्ति को होत्र कहते हैं। ठीक है, 10,462 ऋचाएं हैं। इन ऋचाएं को पढ़ने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। इस तरीके से लिख रहे हैं, बोर्ड छोटा है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। समझ में आया है ना? ये ऋचाएं को पढ़ने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। ठीक है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। जो गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है यानी इनकी रचनाकार जो है विश्वामित्र किए हैं। ठीक है, विश्वामित्र जी ने किए हैं। इसका रचनाकार कौन है? विश्वामित्र। ठीक है, ऋग्वेद के दूसरे से 7वें मंडल को प्राचीन या वंश मंडल कहते हैं। प्राचीन या वंश मंडल कहते हैं। 7वें मंडल को वरूप को समर्पित है।
ठीक है, 7वें मंडल को क्या है, वरुप को समर्पित है। ठीक है, ऋग्वेद के 8वें मंडल में, ये ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। ठीक है, उसी तरह से ऋग्वेद के 4वें मंडल को कृषि से संबंधित जानकारियां मिलती है। ऋग्वेद के 4थे मंडल को कृषि से संबंधित जानकारियां मिलती है। तो होप सो ये समझ में आया हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं इसके। ठीक है, मिटा दें, चलिए मिटाते हैं। देखिए हम लोग 9वें मंडल तक देखे थे। 9वें मंडल में 144 सूक्तों में से सोम का वर्णन किया गया है। 9वें मंडल में 144 सूक्तों में से सोम का वर्णन किया गया है। तब उसे आगे देखना है। तो ऋग्वेद में जो है ना, गंगा का उल्लेख 1 बार हुआ है और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। ठीक है, चलिए देखिए ऋग्वेद, यानी इसमें यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। तीन बार हुआ है और गंगा का उल्लेख, गंगा का उल्लेख 1 बार हुआ है। यमुना का उल्लेख 3 बार एवं गंगा का उल्लेख 1 बार हुआ है। ऋग्वेद में पुरुष देवता की प्रधानता दी गई है। ऋग्वेद में पुरुष देवता की प्रधानता दी गई है। प्रधानता दी गई है। ऋग्वेद में पुरुष देवता की प्रधानता दी गई है। ऋग्वेद में ऐत्रेय एवं कौशौती कौशतकी को ऋग्वेद में ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, ऐत्रेय एवं कौशौतिकी को ऋग्वेद में ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। ऋग्वेद में आत्मा का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में आत्मा का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में आत्मा का उल्लेख नहीं है। उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में इंद्र को 250 बार उल्लेख किया गया है। ठीक है, ऋग्वेद में इंद्र को 250 बार उल्लेख किया गया है और अग्नि को 200 बार में। ठीक है, इंद्र देवता को 250 बार उल्लेख किया गया है। 250 बार ऋचाओं में उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में अग्नि को 200 बार उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में इंद्र को 250 बार और अग्नि को 200 बार ऋचाओं में उल्लेख किया गया है। देखिए वेद के कई शाखाएं होते हैं। इसके बाद वेद के कई शाखाएं होते हैं, लेकिन साकल शाखा जो है वो वेद के एक जीवित शाखा है। ठीक है, साकल शाखा जो है वेद के जीवित शाखा साकल शाखा है। साकल शाखा जो है ऋग्वेद के एकमात्र जीवित शाखा है। ठीक है, साकल शाखा जो है ऋग्वेद के एकमात्र जीवित शाखा है। जीवित शाखा है। तो देखिए हम लोगों ने वेद के बारे में ऋग्वेद के बारे में हम लोग पढ़े अच्छे तरीके से। आई होप कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जरूर बताएं कि क्लास आप लोग का कैसा लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के साथ। थैंक यू। जय हिंद।